तो बच्चों अब इस वीडियो में हम कसीर रुकनियों की तकसीम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। वैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि कसीर रुकनी की किस्में क्या है, यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी, है ना। तो इस तरह से अब हम यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना सीखेंगे। चलिए आइए एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हल किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सवाल आपको यहाँ दे रहे हैं। पहला है 40x स्क्वायर तकसीम 5x, है ना। तो यहाँ पर जो छोटी कसी रुकनी है यानी यक रुकनी है, देखो दोनों के पास एक ही रुकन है ना। एक मुतगैर है सेम जो है, लेकिन इनके दर्जे अलग अलग हैं। देखिए इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो छोटी कसी रुकनी होगी 5x, उससे तकसीम करना होगा किसको, बड़ी कसी रुकनी को, यानी 40x स्क्वायर को, इस तरह से। तो हमें पता है कि 5 के पहाड़े में 40 जो है 8वें नंबर पर आता है, 5 × 40। तो हम कैसा करेंगे, 5x को हमें 40x स्क्वायर में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, 5x को 8x से ज़रब करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 8x से ज़रब क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 5 को 8 ज़रब करेंगे तो 40 हो जाएगा, और x को x से ज़रब करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 40x स्क्वायर मिलेगा। ये जो हम इस वक्त यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये वजाहत है ना, ये वजाहत है हम आपको जो बता रहे हैं। तो हमने क्या ज़रब करने पर 40x स्क्वायर लाया, 8x। तो हम यहाँ लिखेंगे 8x, इसे खारिज किस्मत की जगह कहते हैं, है ना, 8x कहते हैं। तो हम यहाँ 8x लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमें हासिल हुआ है 40x स्क्वायर, वो यहाँ लिखेंगे 40x स्क्वायर, है ना। फिर बाद में मालूम है तकसीम के तरीके में माइनस होता है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, 0। तो ये हमारा बाकी होता है ना, इसे हम बाकी कहते हैं। और ये जो होता है हमारा, यह खारिज किस्मत होता है। यहाँ हम लिख देते हैं खारिज किस्मत, है ना। तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि कौन बाकी और कौन खारिज किस्मत है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, एक और मिसाल देखते हैं। इन जनरली हम आपको समझा रहे हैं, है ना। अच्छा, एक और है, जैसे कि 60y³ है ना, 60y की क़ुव्वत 3, इसको तकसीम करना है -3y से। अब जो छोटी कसी रुकनी होगी उसी से तकसीम करेंगे, यानी -3y से हमको तकसीम करना है किसको, 60y की क़ुव्वत 3 को। अब 3y को मतलब हम किस तरह से 60y की क़ुव्वत 3 में तब्दील करेंगे, ये हमें देखना है। तो किस तरह से होगा ये, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, -3y को जो है वो ज़रब करना होगा 20 से। तो 20 × 60 होते हैं, और y की क़ुव्वत 3 लाना है, तो y स्क्वायर 20y स्क्वायर से ज़रब करना पड़ेगा, है ना। और ये भी माइनस में रखना पड़ेगा, 20 भी जो होगा वो माइनस में होगा। तो हमें इस तरह से पहले 20 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, -20y की क़ुव्वत 2 से हमें ज़रब करना पड़ेगा। तब जाके देखो नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी का जब ज़रब होगा तो जमा में आएगा, 20 × 60, और y स्क्वायर ज़रब y यानी y की क़ुव्वत 3 आ जाएगा, है ना। तो हम किस नंबर ज़रब कर रहे हैं, -20y स्क्वायर से ज़रब कर रहे हैं ना, तो खारिज किस्मत की जगह पे आ जाएगा। और जो हमें हासिल हुआ 60y³ वो यहाँ हम लिखेंगे 60y³। फिर तकसीम के तरीके में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इधर पे 0 आ जाएगा, है ना। तो तकसीम के तरीके में ये जो हिस्सा होता है ये बाकी होता है, और ये जो हिस्सा होता है इसे हम खारिज किस्मत कहते हैं, है ना। ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये यक रुकनी से यक रुकनी की तकसीम है। ऐसे ही मिसालें हमें मश्क़ी सेट 10.1 में भी करना है ना। और यहाँ पर देखिए हमने 2 सवाल आपको करवा दिए हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 62 पर ये किया गया है, और एक्टिविटी बेस्ड है, समझ लीजिए। तो आपको एक्टिविटी मुकम्मल भी करना है, आपकी एक्टिविटी भी मुकम्मल हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ क्या दिया गया है, -36x⁴, है ना। फिर तकसीम -9x, इस तरह से, है ना। यानी -9x से आपको तकसीम करना है किसको, -36x की क़ुव्वत 4, यानी 9x को 36x की क़ुव्वत 4 बनाना है। तो -9x को किस तरह से बनाएंगे, चौथे नंबर पर 36 आता है, तो 9 × 36, तो ये 4x की क़ुव्वत 3 से ज़रब करेंगे। तो जिस नंबर से ज़रब करेंगे उसको हम यहाँ लिखते हैं 4x की क़ुव्वत 3। तो देखो ये 9 × 36, और ये माइनस, और x की क़ुव्वत 3 और x की क़ुव्वत 4 हो जाएगा, है ना। क़ुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक फर्स्ट टर्म में हमने पढ़े हैं।
तो यहाँ पर जिससे ज़रब किया और देखो ये हासिल हुआ, क्या हो गया -36 x की घात 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नफ़ी करते तो देखो ये जमा हो जाएगा और ये अलामत तब्दील होती है ना नफ़ी करते वक्त, तो देखो ये जमा हो जाएगा और ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा बाकी 0 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा खारिज किस्मत। अब आपको पता होना चाहिए है ना, ऊपर जो लिखा जाता है वो खारिज किस्मत होता है ना। तो इस तरह से आपको जो है पहली एक्टिविटी मुकम्मल हो जाती है। दूसरा सवाल देखिए, 5m² तकसीम -m है ना, यानी हमको क्या करना है, -m से तकसीम करना है किसको, 5m² को, यानी हमें -m को 5m² में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 -5m या 5 - m से अगर हम इसको ज़रब करते हैं तो हमारा 5m² आ जाता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे -5m, तो क्या मिल रहा है 5 और m -m m² हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5m²। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 0 आ जाएगा इधर पे। तो ये हमारा खारिजी किस्मत और ये हमारा बाकी। इसी तरह से 2 सवाल हो जाने के बाद हमारा जो तीसरा हिस्सा है किताब में हमारे, वो भी हम हल कर लेते हैं। क्या है, -20 y की क़ुव्वत 3, y की क़ुव्वत 5 है ना, y की क़ुव्वत 5 तकसीम 2 y की क़ुव्वत 3। तो आइए 2 y की क़ुव्वत 3 से तकसीम करते हैं -20 y की क़ुव्वत 5 को। तो 2y की क़ुव्वत 3 को 20 y की क़ुव्वत 5 में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, -10 से और y की क़ुव्वत 2 से ज़रब करेंगे। तो देखो 2 दाई हो जाएगा 20 -20 हो जाएगा और y की क़ुव्वत 3 और y की क़ुव्वत 2, y की क़ुव्वत 5 हो जाएगा, है ना। क़ुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक क़ुव्वत में जो है असास सेम है यहाँ पर y और क़ुव्वतों के बीच में जमा हो जाएगी। तो इस तरह से जो जिससे ज़रब कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे -10y² और जो हासिल हुआ है -20 y की क़ुव्वत 5 वो यहाँ लिखेंगे। अब नफ़ी जब करते हैं तो अलामत तब्दील हो जाती है। तो देखो ये अब जमा 20 y की क़ुव्वत 5 बन जाएगा, तो ये नफ़ी 20 y की क़ुव्वत 5 और ये जमा 20 y की क़ुव्वत 5, ये कैंसिल और ये आ जाएगा यहाँ पर 0, है ना। तो यहाँ पर यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम कर रहे हैं तो खारिजी किस्मत आ रहे हैं और जो बाकी है वो 0 बच रहा है। तो यहाँ पर जो तीनों हिस्से आपके यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल वे में है। बस आपको देखना है कि जो हमें अदद दिया गया है, जो छोटी कसीर रुकनी है, उसको जो बड़ी कसीर रुकनी में किस तरह से हम तब्दील कर रहे हैं। जो वजाहत हम जो साइड में लिख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, किस तरह से तकसीम की जाए। तो उम्मीद है आपको यक रुकनी से यक रुकनी की तकसीम समझ में आ गई होगी। इसी तरह से जो है आपको वीडियोज़ अब मिलते रहेंगे। आगे आप अगला वीडियो भी देखेंगे जिसमें हम यक रुकनी की तकसीम कसीर रुकनी जो है यानी सह रुकनी मसावात से भी हम करेंगे, जिसमें आप वो देखेंगे और फिर बाद में मशक़ी सेट भी आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।